दोस्तों, एक 16 साल की लड़की की लाश एक जंगल में पड़ी हुई थी और उस जंगल में जो पेड़ पौधे लगे थे उसके पत्तों से उसकी लाश को ढका गया था। दोस्तों, एक गरीब मजदूर लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में गया और उस जंगल में जब वो पहुंचा तो फिर वो उस लाश से टकरा गया, उसके पैर उस लाश से टकरा गए और फिर वो वहीं पर गिर गया। उसके बाद जब उसने देखा कि जिससे वो टक्कर खाया है वो कोई पत्थर नहीं है बल्कि एक 16 साल की लड़की की लाश है। दोस्तों, वो मजदूर डर जाता है और उसके बाद ये सूचना वो पुलिस को देता है। पुलिस मौके पर वहाँ पहुँचती है और फिर पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद आगे की छानबीन करने लगती है कि आखिर किस तरह से इसकी हत्या हुई है या क्या हुआ है, इसका मामला क्या है। दोस्तों, जब पुलिस इसकी जांच पड़ताल करने लगती है तभी एक ब्रजेश नाम का लगभग 35 साल का व्यक्ति रोते बिलखते हुए आता है और कहता है कि साहब, ये मेरी बेटी कोमल है। जब इतनी बात पुलिस को पता चलती है तो कहते हैं कि अगर ये तुम्हारी बेटी कोमल है तो क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी? क्या किसी ने तुम्हारी बेटी को जान से मारने की धमकी दी थी या तुम्हारा किसी से झगड़ा लफड़ा हुआ था जिसकी वजह से इसकी जान चली गई? जो ब्रजेश पाल होते हैं वो बताते हैं कि साहब, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, हमारा किसी से क्या दुश्मनी होगा और न जाने कैसे मेरी बेटी के साथ हो गया। आज के लगभग 3-4 दिनों से ये मेरे घर से गायब थी और फिर हम लोग खोज रहे थे और इसकी सूचना हमने पुलिस थाने में भी दी है कि हमारी बेटी गायब हो चुकी है। दोस्तों, इतना सब कुछ सुनने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और फिर आगे की जो छानबीन करने लगते हैं तो फिर एक ऐसा राज खुलकर सामने आता है जिसे सुनने के बाद पूरे गांव वाले, पूरे आसपास के लोग वहां एकदम से हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, जब आप लोग ये कहानी सुनेंगे, जब उसका राज जो होता है, इस घटना के पीछे जो राज है उसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि क्या इस तरह से कोई घटना हो सकती है? क्या ऐसे लोग इस दुनिया में अभी भी जीवित हैं और उन्हें जीने का हक होना चाहिए? दोस्तों, क्या है इस कहानी के पीछे का राज? क्या है इस घटना के पीछे का राज? आखिर क्यों एक लड़की को, 16 साल की लड़की को जान से मारकर जंगल में फेंक दिया गया? क्या है कहानी, क्या है घटना? दोस्तों, पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं, बस आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों, एक घटना है राजस्थान की। राजस्थान में एक इलाका पड़ता है डूंगरपुर और उसी डूंगरपुर में एक थाना पड़ता है सदर थाना। दोस्तों, सदर थाना के अंतर्गत एक गांव आता है हसैला। दरअसल दोस्तों, ये घटना 9 दिसंबर 2022 की घटना है, जहां पर एक लड़की की लाश एक जंगल में पड़ी हुई थी और जंगल में पत्तों से ढकी हुई थी। जब एक मजदूर वहां लकड़ी काटने गया तो फिर वो उस लाश से टकरा गया और फिर इसकी जानकारी पुलिस वालों को हो गई। जब पुलिस वालों को इसकी जानकारी हुई तो पुलिस वाले पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उसकी छानबीन करने लगे। दोस्तों, दरअसल वहां के रहने वाले विजय पाल, जो कि 35 वर्ष के थे, उनकी बेटी 16 साल की कोमल थी। दोस्तों, कोमल नाम की वो लड़की जो थी पढ़ती लिखती थी। विजय पाल जो थे मजदूर थे, मजदूरी करते थे पूरे दिन और फिर जो पैसा मिलता था उसी से उनका खर्चा चलता था, उनके घर का जीवन यापन होता था। दोस्तों, इसी तरीके से समय बीतता गया और फिर वो जो लड़की थी, विजय पाल अपनी लड़की की कम ही उम्र में शादी करने के बारे में सोचने लगे। दोस्तों, आपको पता है जब कोई गरीब आदमी होता है तो उसकी जो बेटियां होती हैं उन पे बोझ हो जाती हैं, तो वो सोचते हैं कि कितनी जल्द से जल्द इसकी शादी हो जाए और ये अपने घर चली जाए ताकि हमारे सर का बोझ खत्म हो जाए। ठीक उसी प्रकार जो ब्रजेश पाल था वो भी यही सोच रहा था और अपनी बेटी की शादी करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन दोस्तों, जो कोमल नाम की लड़की थी वो अपने गांव के बगल एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था कटारिया। दोस्तों, कटारिया नाम के लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ बातचीत करती थी, यानी कि समय व्यतीत करती थी। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतते गए। लड़की के पास तो कोई फ़ोन नहीं था, उसके पिता के पास फ़ोन था। जब भी उसे मौका मिलता था तो वो उससे फ़ोन कर लेती थी और उससे से बातचीत करती थी। धीरे धीरे समय बीतते गए। वो लड़का जो था कटारिया, दोस्तों, वो लड़की से शादी करने के बारे में बातचीत करने लगा। दोस्तों, वो जो लड़की थी प्यार मोहब्बत उससे करती थी, लेकिन वो बहुत ही संस्कारी लड़की थी। उस लड़की ने कहा कि मैं ठीक है सब कुछ करूंगी, लेकिन जो शादी है मैं अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकती। जहाँ मेरे माँ बाप मेरी शादी करवाएंगे मैं अपनी शादी वहीं करूंगी। दोस्तों, लड़का इस बात को जब सुनता है तो थोड़ा गुस्सा होता है। उसके बाद उसे समझाता है, जब नहीं मानती है तो फिर वो कहता ठीक है कोई बात नहीं है। इसी तरीके से 2 महीने और बीत जाते हैं
और फिर वो लड़का जो कहता है लड़की से कि चलो हम दोनों घर से भाग चलते हैं। लड़की फिर से दोबारा वही बातचीत कहती है कि मेरे माँ बाप अगर जहाँ शादी कर देंगे मैं वहीं रहूँगी, मैं अपने मन से शादी नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों अब ये बात फिर से जब लड़का सुनता है तो वो गुस्से से लाल हो जाता है और उसके सर पे खून सवार हो जाता है। दोस्तों लड़का भी उससे प्यार करता है, लेकिन उस समय वो लड़का सोचता है कि ये मेरी नहीं होगी तो मैं इसे किसी की नहीं होने दूंगा। दोस्तों अगले दिन लड़का उसे मिलने के लिए एक नदी पे बुलाता है। लड़की शाम के 7 बजे मिलने के लिए नदी पे जाती है। जब वो घर से निकलती है तो उसके माँ बाप पूछते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो कहती है कि कुछ सहेलियाँ हैं उनसे मिलने जा रही हूँ, अभी 15 से 20 मिनट में वापस आ जाऊँगी। वो लड़की नदी पे मिलने जाती है और उस लड़की को ये नहीं पता था कि आज जो वो जा रही है मिलने अपने प्रेमी से, आज के बाद वो इस दुनिया में आज का उसका आखिरी दिन है। दोस्तों वो जाती है, फिर वो लड़का उससे कहता है कि चलो हम भाग चलते हैं। जब वो लड़की फिर से वही बात कहती है तो लड़का उसे मारने लगता है। दोस्तों वो लड़का मारता पीटता है और फिर देखते ही देखते उसी के दुपट्टे से उसका गला कस देता है और मौके पर ही उसे मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों जब लड़की मर जाती है तो उस लड़की को वो नदी जो था उसी के बगल एक जंगल लगा था, उसी जंगल में ले जाकर फेंक देता है और उसकी लाश को उस पेड़ पौधे के पत्तों से ढक देता है। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों 2 दिनों तक लड़की की लाश किसी को नहीं मिलती है। उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। विजयपाल जो थे वो थाने जाते हैं रोते रोते और कहते हैं कि साहब मेरी बेटी 2 दिन से गायब है और उसका कहीं अता पता नहीं है। हम लोग पूरा छानबीन कर चुके, पूरे गांव में खोज चुके, पूरे आसपास के इलाकों में खोजे, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं मिल रही है। दोस्तों इतना ही रिपोर्ट लिखवाते हैं, तब तक पुलिस वालों के पास एक सूचना आती है कि एक जंगल में एक लड़की की लगभग 17-18 साल की 16 साल की लड़की है, उसकी लाश पड़ी हुई है। दोस्तों जब पुलिस वाले उसकी सूचना पाते हैं तो मौके पर पुलिस पहुंचती है और फिर पुलिस वाले जब उस लड़की की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने लगते हैं तो फिर ये सूचना विजयपाल को दी जाती है और विजयपाल को दी जाती है कि एक लड़की की लाश मिली है, आइए देखिए कहीं आपकी बेटी कोमल तो नहीं है। जब विजयपाल वहाँ पहुँचते हैं तो जब अपनी बेटी को देखते हैं तो रोने लगते हैं और कहते हैं कि साहब ये मेरी बेटी कोमल ही है, लेकिन इसे किसने मार डाला, क्यों मार डाला, क्या पता। दोस्तों पुलिस वाले विजयपाल से कहते हैं तुम्हारी कोई दुश्मनी थी या किसी ने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी थी या किसी के साथ तुम्हारी बेटी का अफेयर था। दोस्तों जो विजयपाल थे उनको पता नहीं था कि उनकी बेटी का किसके साथ अफेयर है, तो उन्होंने कहा साहब मेरी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, हम तो मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, हम किसी से दुश्मनी क्यों करेंगे और किसी ने भी हमें जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। और रही बात मेरी बेटी की अफेयर की, तो साहब इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जब पुलिस वाले इतनी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं क्या तुम्हारी बेटी कोई मोबाइल फ़ोन चलाती थी, तो विजयपाल कहते हैं कि साहब हम गरीब आदमी हैं, हम बेटी को मोबाइल फ़ोन खरीद कर कहाँ दे पाएंगे। दोस्तों जब पुलिस वालों को कोई सुराग नहीं मिलता कि आखिर इस लड़की की हत्या क्यों की गई, तो पुलिस वाले सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इस घटना का, इस हत्याकांड का पर्दाफाश कैसे किया जाए। दोस्तों पुलिस वाले विजयपाल के मोबाइल को हिरासत में लेते हैं और फिर उसके एक एक नंबर को चेक करने लगते हैं, तो उनको एक नंबर मिलता है जिससे 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 1.5-1.5 घंटे उस नंबर पे बातचीत की जाती है। दोस्तों पुलिस वाले उस नंबर का कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाते हैं और फिर जब सुनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये नंबर बगल वाले गांव एक कटारिया नाम के लड़के की है। दोस्तों पुलिस वाले उस कटारिया नाम के लड़के को हिरासत में लेते हैं और फिर पूछताछ करने लगते हैं। दोस्तों जब वो पूछताछ करते हैं तो कटारिया कहता है कि मैं विजयपाल नाम के किसी इंसान को नहीं जानता हूँ और ये नंबर मुझे नहीं पता है। हाँ इस नंबर से मेरी गर्लफ्रेंड मुझे फ़ोन करती थी और हम बातचीत करते थे। जब कटारिया इतनी बात का बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और मेरे पास फ़ोन करती थी, बातचीत होती थी हमारी, तो फिर पुलिस वाले जो हैं उसको हिरासत में लेते हैं। उन पे शक हो जाता है कि कहीं इस हत्याकांड के पीछे इसी का हाथ तो नहीं है। पुलिस वाले उसको हिरासत में लेते हैं, थाने ले जाते हैं और फिर पूछताछ करते हैं। पहले तो कटारिया इधर उधर की बात करता है, लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती से उससे पूछताछ करते हैं तो कटारिया पूरी कहानी पुलिस वालों को बता देता है और कहता है कि मैं इससे प्यार करता था, लेकिन जब मैंने इससे शादी की बात की तो ये दुनिया की बातें करने लगी और धार्मिक बातें करने लगी कि मेरे माँ बाप जहाँ कहेंगे मैं शादी कर लूँगी, और इसी के चलते मैंने इसे जान से मार डाला। मैं इसे प्यार करता था, ये मेरी बात नहीं मानती थी, इसीलिए मैंने इसे जान से मार डाला। दोस्तों इस तरह से कटारिया पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश पुलिस वालों के सामने करता है और फिर पुलिस वाले
उस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम करवा के उसके घर वालों को सौंप देते हैं और फिर कटारिया नाम के लड़के को हिरासत में लेकर हाथों में हथकड़ी डाल के विभिन्न धाराएं लगाकर आगे की कार्रवाई के लिए उसे जेल में डाल देते हैं। तो दोस्तों, मैं नहीं कहता कि आप लोग प्यार ना करें, किसी से दिल ना लगाएं, किसी से दोस्ती ना करें, लेकिन अगर वो इंसान आपके गले पड़ रहा है, आपको अपनी ज़बरदस्ती अपनी बात मनवा रहा है, तो उस इंसान से दूरी बना लें। क्योंकि दोस्तों, आजकल प्यार में जान दी नहीं जाती है, जान ले ली जाती है। जिस तरह से कटारिया ने कोमल को मौत के घाट उतार दिया, उसी तरह से अगर आप लोग भी किसी से प्यार करते हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आजकल लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। अगर आप लड़की हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो सावधान हो जाए और किसी भी लड़के से बिना जाने समझे उससे प्यार ना करें, उससे दिल ना लगाएं, उससे दोस्ती ना करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप लोग भी इस कहानी से कुछ सीखेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग भी अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में करें कि क्या ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, क्या ऐसे लोग इस दुनिया में रहने लायक हैं या नहीं रहने लायक हैं। आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं और आप लोग साथ में ये भी बताएं कि ये वीडियो हमारी आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।